देश में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में या तो लॉकडाउन है या फिर लॉकडाउन जैसी सख्ती है, लेकिन ये सख्ती राज्य सरकार की ओर से है, केंद्र सरकार की ओर से नहीं। ये हालात तब हैं जब देश में हर दिन करीब 4 लाख नए केस आ रहे हैं और दुनिया भर की संस्थाएं भारत सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए कह रही हैं, चाहे वो भारत की संस्था IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर विदेश की लेसन जनरल या फिर अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची। सबने भारत के लिए नेशनल लॉकडाउन की वकालत की है, लेकिन PM मोदी का कहना है कि नेशनल लॉकडाउन तो आखिरी विकल्प है। सवाल है कि PM मोदी इस आखिरी विकल्प का इस्तेमाल अब क्यों नहीं करते, और क्यों जब कोरोना शुरू ही हुआ था तो इस विकल्प का इस्तेमाल कर दिया था। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वाले चीन में अब संक्रमण की गति बिल्कुल मंद पड़ चुकी है, फिर भी यहाँ बेहद कड़े प्रतिबंध लागू हैं। दूसरी ओर भारत इस वक्त दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है, पर यहाँ लागू प्रतिबंध चीन के मुकाबले कम कड़े हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंग्रेसी इंडेक्स के माध्यम से ये जानकारी मिली है। ये सूचकांक अलग अलग देशों में संक्रमण से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल भारत में कोरोना की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ अब हर दिन करीब औसतन 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंग्रेसी इंडेक्स के हिसाब से चीन में इस वक्त 100% से 78.24% सख्तियां लागू हैं। चीन में लगाई गई पाबंदियों का ग्राफ देखने पर पता लगता है कि यहाँ जनवरी 2020 से लेकर आज तक औसतन 75% सूचकांक के प्रतिबंध लागू हैं, जबकि चीन में संक्रमण की स्थिति में मार्च 2020 के बाद से ही सुधार आने लगा था। अब चीन में हर दिन औसतन 5 नए मरीज ही मिल रहे हैं। हालांकि बीच बीच में चीन के कुछ क्षेत्रों में संक्रमण का विस्फोट होता रहा है, जिस पर चीन ने बिना समय गंवाए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने 81% सूचकांक वाले बेहद कड़े प्रतिबंध पिछले 4 बार फरवरी, मई, सितंबर और नवंबर में लगाए थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्ट्रिंग्रेसी इंडेक्स के मुताबिक वर्तमान में भारत में लागू प्रतिबंधों की कठोरता 73.61% है। प्रतिबंधों की कठोरता का ये स्तर 19 अप्रैल से बना हुआ है। इससे पहले 10 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक देश में संक्रमण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में जबरदस्त ढील दी गई थी। तब प्रतिबंधों की कठोरता का स्तर 57.87% था, जो कि पिछले साल 25 मार्च को लागू हुई तालाबंदी के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। ये दर्शाता है कि 15 फरवरी से संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद देश में मार्च के महीने में आवश्यक पाबंदियां नहीं लगाई गईं। ऑक्सफोर्ड के सूचकांक के मुताबिक भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां राष्ट्रीय लॉकडाउन की कठोरता 100% थी। भारत में 25 मार्च से 19 अप्रैल तक ये सर्वाधिक कठोर तालाबंदी लागू रही। इसके बाद 22 अप्रैल से 29 सितंबर तक 96% से लेकर 75% तक कठोरता वाली पाबंदियां लागू रहीं। इसके बाद पाबंदियों से लगातार ढील देनी पड़ी, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।